जो ये इलेक्शंस हुए हैं, डेमोक्रेसी रेस्टोर हो रही है एंड वी आर इक्वली होपफुल दैट ये जो डेमोक्रेसी है ये फुल फॉर्म में रेस्टोर होगी, यानी स्टेटहुड वापस। यस यस यस, दैट्स माय पॉइंट। गांदरबल में इस वक्त हम मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन जो है 10 साल के बाद हो रहा है। नौजवानों का कितना रुझान है? आप खुद यंग हैं, नौजवानों के लिहाज से आपसे पूछते हैं, नौजवानों का इस असेंबली इलेक्शन में कितना रुझान देखने को मिला? मेरे ख्याल से पहली बार रियासती जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम वी कैन कॉल इट यूथ इलेक्शन, बिकॉज द यूथ है दे आर हाईली एनर्जेटिक एंड दे हैव एस्पिरेशंस एंड आपको पता होगा कि पिछले 10 साल से हमारे पास जमहूरियत नहीं थी, लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। हमारे मसाइल जो है वो जो इक़्तिदार में बैठे थे एग्जीक्यूटिव के पास पहुंच नहीं रहे थे, तो एवरीबडी वाज वेरी वेरी एस्पिरेशनल के इलेक्शन होंगे। इसलिए मुझे लगता है इस वक्त जो जोश जवानों में मैंने देखा है, उनकी बहुत सारी अपेक्षाएँ हैं, एस्पिरेशंस है और ग्रीवेंसेस भी है। सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पॉवर्टी लाइन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ गई है, तो एवरीबडी हैज़ वोटेड ऑन दैट लाइन्स। आपने कहा कि ये यूथ ड्रिवन इलेक्शन है, इसमें यंग पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। क्या समझते हैं आप, ये इलेक्शन क्यों ज़रूरी बन जाता है जम्मू कश्मीर के लिए? ये एक तारीखी इलेक्शन है, स्पेशली जो 2019 अगस्त में 5 अगस्त को हुआ, दैट आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड 35A। आई विल नॉट गो इनटू इट्स प्रोज एंड कॉन्स, बट इट हैड एन इम्पैक्ट। सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक था दैट वी डू नॉट हैव डेमोक्रेसी। आजकल के 21st सेंचुरी में द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वी कॉल इट द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, ग्रास रूट लेवल पे भी नहीं थी। मैंने जैसा आपको बोला, इट वाज सॉर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव रूल, पूरा जो है एग्जीक्यूटिव कर रहा था। हमारी जो आवाज़ है, वो जो फैसले लेने वाले थे, जो पॉलिसीज़ बना रहे थे, हमारे लिए लेजिस्लेशन भी बाहर से आता था, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस भी बाहर से आते थे, हमारा उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। बट नाउ वी आर वेरी होपफुल कि जो ये इलेक्शंस हुए हैं, डेमोक्रेसी रेस्टोर हो रही है एंड वी आर इक्वली होपफुल दैट ये जो डेमोक्रेसी है ये फुल फॉर्म में रेस्टोर होगी, यानी स्टेटहुड वापस। यस यस यस, दैट्स माय पॉइंट। क्योंकि यूनियन टेरिटरी में भी आपको पता है दैट पावर्स विल बी वेस्टेड विद द LG's ऑफिस, तो हम चाहते हैं कि स्टेटहुड रेस्टोर हो सो दैट इट इज़ अ डेमोक्रेसी इन ट्रू सेंस। तो उसके साथ साथ गांदरबल की अगर बात करते हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ मौजूद हैं। अक्सर इसको हम CM कॉन्स्टिट्यूंसी भी कहते हैं। तो यहाँ से अब्दुल्ला ख़ानदान जो है कई बार इलेक्शन जीत चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। लेकिन अगर गांदरबल के नौजवान से पूछें, गांदरबल के लोगों से पूछें, तो गांदरबल के मसले मसाइल क्या हैं? गांदरबल का देखिए, अगर हम देखा जाए तो गांदरबल इज़ एवरेज सैंपल ऑफ कश्मीर, रादर जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर के बाकी रीजन्स के मसले हैं, मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, इट इज़ द सेम हियर। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द प्राइमरी इशू। जो आपने देखा होगा दैट नेशनल लेवल पे इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट है इट्स अराउंड 5.7%, यहाँ पे इट इज़ 29%। सो इट इज़ ऑलमोस्ट 4 टाइम्स मोर देन द नेशनल एवरेज। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गांदरबल जो कि आपको पता होगा बहुत बड़ा, इट इज़ ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे पानी के वसाइल हो, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो, उनमें जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, जो बाहर की कंपनियां आ रही हैं, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं। जैसे कि मैं प्राइमरी इशू बताऊंगा आपको, माइन ब्लॉक्स, जहाँ पे मिनरल ब्लॉक्स जो हैं जिनकी एक्सकैवेशन हो रही है, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी बाहर के लोग जो ले जा रहे हैं, जो कि हमारे वसाइल है। वी वांट दैट देयर शुड बी लोकल पार्टिसिपेशन एंड देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स इन, जैसे टनल का यहाँ पे प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, देयर शुड बी सम परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन दैट। तो लोकल्स की रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन दोनों चीज़ें आप चाहते हैं। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, गांदरबल का जो अगर आप देखेंगे लैंडस्केप, वी हैव अ वेरी ह्यूज टूरिज्म पोटेंशियल, जो इट इज़ टोटली अनएक्सप्लोर्ड, अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। जैसे कि अगर आप जाओगे यहाँ गुलमर्ग साइड से, या आप दूसरे एक्सट्रीमिटीज़ जैसे कि पहलगाम साइड है, तो इट इज़ डेवलप्ड। वहाँ की इकोनॉमी जो है इट इज़ लार्जली टूरिज्म बेस्ड। अगर आप गांदरबल को देखिए, हमारे भी यहाँ पे वी हैव ब्यूटीफुल प्लेसेस, वी हैव दिस लाल हसीन एंड इट इज़ वैली, इट्स अ वेरी गुड वैली। जो यहाँ पे सेक्टर्स हैं, इट हैज़ नॉट बीन डेवलप्ड टू दैट एक्सटेंट जितना इसका पोटेंशियल है। और टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट, मिनरल रिसोर्सेज, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, तो दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड एंड that they will be good for the youth of मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि 6 साल से लगभग जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है, तो क्या आपको लगता है सरकार ना होने की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है? It was disastrous.
It was disastrous for our economy, for our social bonding, for our in every sense. If you see any sphere of that life, our public life, it was disastrous for us. There was no representation. We could, I mean, I had grievances. Whom should I address them to? I mean, there were platforms, but you know how effective those platforms were. So it's good that now democracy is being restored. We will have our representatives in legislative assembly. They will do legislations for us. And the good thing, see, there is a clear-cut demarcation between executive and legislature. Why? The essence of democracy is popular sovereignty. It is the people who are vested with the ultimate power. That was not there. That was absent. So technically, it was central dominated, I should say, autocracy.